हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर कंप्लीट किया था। इसके अलावा उसके जो पीवाईक्यूज है वो भी हमने वहाँ पे देखे थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी देखो और एक चीज, जो 11th की जितने भी चैप्टर्स थे वो पूरे के पूरे हमने कवर कर दिए हैं। ओके। और जो 12th है, 12th में भी ज्यादा से ज्यादा एक दो चैप्टर वहाँ पे मतलब बचे हैं, जैसे कि अमाइंस है एंड बायोमोलिकुल्स है। क्या? इसके अलावा बाकी सभी के सभी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब जैसे कि ये चैप्टर हमने नहीं लिया है और वो आपने कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है, और अगर आपको लगता है कि उसके लिए रिवीजन चाहिए या रिवाइज करना है, ओके, तो आप जस्ट इन्फॉर्म टू योर कोऑर्डिनेटर्स। ओके। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो आफ्टर द, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा इस वीक में ये इस वीक में या अगले वीक में यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद में फिर दो ही चैप्टर बचते हैं, अमाइंस एंड वो भी वहाँ पे नेक्स्ट वीक तक वहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जनवरी में है वो जनवरी में हम थोड़े बहुत जो आपके जो रिक्वायरमेंट है या आपके लिए जो लगने वाला है या आपको लगता है कि ये करना है या वो करना है, तो वो आप बोल दो, उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे का जो है वो प्लान करेंगे। हाँ, आगे का जो है प्लान करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट जो है दैट्स अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है बेसिकली दे आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। और कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अल्डिहाइड्स अगर ले लेते हैं तो जो दो वैलेंसीज है, क्या दो वैलेंसीज है कार्बन के, दो वैलेंसीज में मतलब टोटल कार्बन के चार वैलेंसीज होते हैं, चार वैलेंसीज में से दो वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ एंगेज है एंड बचे हुए दो वैलेंसीज यहाँ पे आर मतलब जो रेसिड्यू ग्रुप है एंड हाइड्रोजन ग्रुप है उसने अगर ऑक्यूपाई किए हैं, क्या उसने अगर ऑक्यूपाई किए हैं, तो उसको हम क्या लेते हैं? अल्डिहाइड लेते हैं। वही दोनों कार्बन ने अगर ऑक्यूपाई किए तो हम उसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। और जो सीओ है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ओके। तो दिस इज अबाउट द एग्जैक्टली अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या? अल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ओके। उसी के अकॉर्डिंगली हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वहाँ पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ओके। ओके। अब जैसे कि अगर हम ये देखेंगे, अब देखो अगेन एक वैलेंसी हमने यहाँ पे फिक्स रखा है, मतलब आर जो है। ओके, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओएच को निकाल के अगर एक्स ऐड कर दिया तो ये बनता है एसिड हैलाइड। ओके। ओएच को निकाल के अगर आर सी ओ ओ मतलब ओ सी ओ आर डैश अगर निकालेंगे तो एसिड अनहाइड्रेट मिलेगा। ओएच को निकाल के ओ आर डैश अगर लेते हैं तो एस्टर मिलेगा। एंड ओएच को निकाल के NH2 अगर हम ले लेते हैं तो एसिड अमाइड। ओके। ऑल दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ओके। क्यों डेरिवेटिव्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे हम OH को निकाल के वहां पे दूसरा ग्रुप वहां पे अटैच कर रहे हैं, और अगर दूसरा ग्रुप अटैच करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं?
दैट्स द डेरिवेटिव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और जो RCO है उसको हम असाइल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप बोलते हैं, या इसको हम असाइल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, असाइल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ओके, अगेन देखो जो कार्बोनिल कार्बन है, इट्स अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके, क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये क्या है, इट विल शो द ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, और ट्राइगोनल प्लानर अगर ज्योमेट्री वो शो करता है, क्या करता है, ट्राइगोनल प्लानर अगर ज्योमेट्री शो करता है, तो इसके जो बॉन्ड एंगल्स है वो कितने हैं, 120 डिग्री के हैं। कितने हैं, 120 डिग्री के। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर वहां पे 2 लोन पेयर्स है, एंड कार्बोनिल में एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है। ओके, एंड जो भी कार्बन है, क्या जो भी कार्बन है, दैट्स द 2 sigma bond to satisfy the tetravalent, thus have the 3 sigma and 1 pi, क्या 3 sigma and 1 pi वहां पे लेते हैं। ओके, इसके अलावा आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर ले लेते हैं, तो सबसे पहले अल्डिहाइड जो है, ओके, विद 4 और मोर कार्बन एटम्स, एंड कीटोन विद द 5 एंड मोर कार्बन एटम्स शोस चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म इन द सेंस जो उनका पेरेंट होता है वो पेरेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इधर अगर ले लेते तो 4 कार्बन का पेरेंट है, इधर अगर लेंगे तो 3 कार्बन का पेरेंट है, तो चेन आइसोमेरिज्म वहां पे शो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 कार्बन होनी चाहिए, 4 से ज्यादा होने चाहिए। ओके, ये अगेन पेंटानल के लिए है, पेंटानल के लिए एक एन फॉर्म है, उस दूसरा जो है वो ब्रांचिंग वाला है। ओके, ब्रांचिंग हमने शिफ्ट कर दिया, एंड तीसरा जो है अगेन 2 ब्रांचिंग वाला है। ओके, वही अगर आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर हम लेते हैं, ओके, तो अगेन वहां पे चेन आइसोमेरिज्म हम वहां पे ले सकते हैं। ओके, आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म है। देखो पोजीशन में यहाँ पे जो भी एलिफेटिक अल्डिहाइड्स होते हैं, ओके, डू नॉट चूज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि जैसे हमने IUPAC नोमेनक्लेचर देखा है, देखो हमेशा जो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, ओके, उसको हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं, एंड ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है, क्या कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है वो हमेशा वहां पे क्या होना चाहिए, इसमें आना चाहिए, हमारे पेरेंट चेन में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पेरेंट चेन में आना चाहिए। और अगर पेरेंट चेन में आता है, क्या आता है, पेरेंट चेन में आता है, तो उसको हम क्या लेते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म लेते हैं। ओके, तो सॉरी, हेलो हेलो हेलो। यस, कोई डाउट बेटा। तो जो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली जो कार्बोनिल के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका जो कार्बन है वो हमारा पेरेंट चेन में आना चाहिए। और अगर पेरेंट चेन में आता है तो जनरली CHO COOH ये हमारे टर्मिनल को ही प्रेजेंट रहते हैं। और अगर टर्मिनल को प्रेजेंट है इसका मतलब उसी से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, और अगर उसी से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं लिख सकते। ओके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इस तरीके का पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकता है। ओके, इट्स नॉट विद द CHO ग्रुप, इट्स विद द अनदर ग्रुप। ओके, मेटामेरिज्म ये अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। ओके, अगेन इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन जो ग्रुप्स है, ओके, या जो साइड चेन्स है ये यहाँ पे अलग अलग होते हैं। ओके, और बेसिकली मेटामेरिज्म जैसे कि अल्डिहाइड, अल्डिहाइड तो नहीं, जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन विल चूज द मेटामेरिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो ये 6 कार्बन का टोटल 5 कार्बन का चेन है, लेकिन 5 कार्बन के चेन में जो CO के एडजेसेंट कार्बन है ये 2 कार्बन है, इधर के इसमें 2 कार्बन है। ओके, एंड अगेन इस CO के एडजेसेंट में 1 कार्बन है, इस CO के एडजेसेंट में 3 कार्बन है। और अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ओके, और ये जो है अगेन
कीटोन का वहां पे क्या है, दैट्स द मेटामेरिज्म शो करता है। इसके अलावा अगेन देखो, मेटामेरिज्म जो है इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो जो जो एस्टर है, क्या एस्टर जो है, एस्टर भी यहाँ पे मेटामेरिज्म शो करता है। ओके, इसके अलावा ईथर जो है, ईथर में भी हमने मेटामेरिज्म देखा है, क्या मेटामेरिज्म देखा है, तो उसमें भी मेटामेरिज्म आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वही अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर हम ले लेते हैं तो अल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, क्या फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड इन एडिशन जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स होते हैं, ओके, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स या जो हमारे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, ओके, वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोपैनल ले लिया, प्रोपैनल में CHO है, ओके, एंड प्रोपैनोन अगर ले लिया तो उसमें CO है। तीनों, दोनों में भी तीन तीन कार्बन है, दोनों में भी तीन तीन कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स इट विल शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वही उसके अलावा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में साइक्लिक आइसोमर्स लेते हैं। ओके, साइक्लिक आइसोमर्स में जैसे कि ऑक्सीटेन टू मिथाइल ऑक्सीडेन, ओके, साइक्लोप्रोपेन प्रोपेनॉल, ओके, ये अगेन क्या है यहाँ पे आइसोमर्स है। उसके बाद टॉटोमरिज्म है। अभी जो टॉटोमरिज्म है इट्स लाइक द सिमिलर टू द रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस, ओके, जिसमें बेसिकली यहाँ पे अल्फा या इसका क्या होता है, जो अल्फा प्रोटॉन है उसको हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड का ये जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर देता है, कार्बन को लोन पेयर दे देगा। ओके, कार्बन को लोन पेयर देके ये कार्बन इधर शिफ्ट कर देगा एंड ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ओके, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड जो एक कार्बन है उसको अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया विनिल अल्कोहल। ये क्या हो गया, विनिल अल्कोहल। टोटोमरिज्म अगर ले लेते हैं तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH एंड CH3 बन जाएगा, दैट्स अ कीटो। इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं एंड दिस इज द इनॉल फॉर्म। ओके, एंड इसकी वजह से इट विल शो द मोर स्टेबिलिटी। ओके, या इसके इसी के अकॉर्डिंगली हम बहुत जगह पे रिएक्टिविटी भी लेते हैं। क्या लेते हैं, रिएक्टिविटी भी लेते हैं। रिएक्टिविटी इन द सेंस वहां पे उसी से हम उसका रिएक्टिविटी भी डिसाइड करते हैं। उसके बाद में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर ले लेते हैं तो नोमेनक्लेचर में अगर हम IUPAC कॉमन नोमेनक्लेचर लेते हैं तो वी कैन यूज अ अल्डिहाइड। क्या, अल्डिहाइड एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं एंड AL इज अ IUPAC मतलब अल्केनल, या ये जो है ये इस तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगेन जैसे कि एक कार्बन है तो फॉर्माल्डिहाइड, ये कॉमन नेम आपको याद होनी चाहिए। ओके, दो कार्बन है तो एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, तीन कार्बन है तो प्रोपेनाल्डिहाइड बोलते हैं, चार कार्बन है तो एन ब्यूटाराइल्डिहाइड बोलते हैं एंड अगर पांच कार्बन है तो वहां पे एन वेलार्डिहाइड बोलते हैं। ओके, इसके अलावा एक्रिल, हाँ एक्रिलिन है। हाँ, देखो चार कार्बन विद डबल बॉन्ड है तो क्रोटोनॉल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, तीन कार्बन विद डबल बॉन्ड है तो एक्रोलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्रोलीन, या एक्रिलाल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, बाकी तो ये हम IUPAC से डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, अगेन कीटोन में अगर ले लेते तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में डाई अल्किल कीटोन लेंगे। वही अगेन IUPAC में लेते हैं तो ONE लेते हैं। क्या लेते हैं, ONE लेते हैं। और अगर ONE लेते हैं तो यहाँ पे उसको हम एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं। दिस अबाउट एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स द इसके प्रिपरेशन मेथड्स देखना है। क्या देखना है,
उसके अलावा एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी है। देखो एरोमेटिक में सिर्फ हम बेंजीन को अटैच करते हैं, और अगर बेंजीन को CHO अटैच कर दिया तो इसको हम बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, वही अगर मतलब ये बेंजाल्डिहाइड होगा, एंड बेंजाल्डिहाइड के अगेन बहुत सारे डेरिवेटिव्स हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। ओके, वही अगर एरोमेटिक कीटोन्स अगर ले लेते हैं तो ये एक तो प्योर भी हो सकते हैं या और मिक्स विद द अगेन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। मतलब जो दोनों कार्बन है, सपोज इधर मिथाइल ले लिया और इधर फिनाइल ले लिया, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसीटोफिनोल। ओके, एंड दो बेंजीन रिंग को अगर ले लिया तो डाइफिनिल कीटोन या बेंजोफिनोन भी लेते हैं। ओके, वही अगर प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर ले लेते हैं, ओके, तो अगेन सबसे पहले जैसे हमने देखा कि प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पे हमें अल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? अल्डिहाइड मिलता है। ओके, तो प्राइमरी का वहां पे अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? दैट्स द अल्डिहाइड मिलेगा। ओके, और जैसे K2Cr2O7 है इन डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो वहां पे हमें अल्डिहाइड मिलेगा। ओके, मतलब प्राइमरी का जब भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे हमें अल्डिहाइड ही मिलेगा। ओके, वही सेकेंडरी क्या करते हैं तो हमें हमेशा कीटोन मिलता है। अगेन दिस रिएक्शन वी कैन डिस्कस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ओके, तो सेकेंडरी का जब भी करेंगे तो हमेशा हमें कीटोन मिलेगा। और अगर टर्शरी का करते हैं तो टर्शरी का हमें एक तो अल्कीन दे सकता है या वो रिएक्शन नहीं शो करेगा। ओके, उसके बाद में दैट्स अ कोरेज रिएजेंट है। देखो कोरेज रिएजेंट मतलब क्या होता है? pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ओके, PCC बोलते हैं हम इसको। PCC में क्या होता है? CrO3 pyridine एंड HCl। क्या ये इन तीनों का मिक्सचर होता है। क्या होता है? तीनों का मिक्सचर होता है 1:1:1 के फॉर्म में। ओके, और दूसरा जो है वो PDC है, दैट्स पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। और जिसमें क्या होता है, जो पिरिडीन है, पिरिडीन के साथ डाइक्रोमेट मॉलिक्यूल्स वहां पे होते हैं। एंड दीज रिएजेंट डू नॉट अटैक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये सबसे इनका बड़ा खासियत है। ओके, मतलब यहाँ पे वो अगर वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको वो किसी भी तरीके से वहां पे रिएक्शन नहीं करवाते हैं। क्या? किसी भी तरीके से रिएक्शन नहीं करवाते हैं या नहीं करते हैं। मतलब जो भी रिएक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका होगा, OH का होगा। और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो रिस्पेक्टिव कीटोन वहां पे मिलेगा। तो PDC एंड PCC ये अगेन हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और जैसे कि पिरिडिनियम PCC या कोरेज रिएजेंट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, एंड सेकेंडरी अल्कोहल है लेकिन उसके साथ साथ अनसैचुरेशन है, तो PCC के साथ PCC इन CH2Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओन मिलेगा। क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओन मिलेगा। ओके, उसके अलावा जोन्स रिएजेंट है। देखो जोन्स रिएजेंट में pyridinium क्लोरोक्रोमेट है। ओके, दैट्स द PCC। ओके, अगेन वहां पे डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखता है, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड वहां पे बनाएगा। उसके बाद में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर करते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ मेटल कैटलिस्ट, इसके अलावा AG भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन प्राइमरी अल्कोहल हमें अल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन देगा। क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। ओके, उसके बाद में पार्ट 2 अगर हम ले लेते हैं, इट्स फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो
अगर हम अल्कीन्स लेते तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं ओजोनोलिसिस। क्या? ओजोनोलिसिस। एंड अल्काइन अगर ले लेते तो इसके लिए हम हाइड्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ओजोनोलिसिस अगर हम करते हैं तो देखो, ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये जो डबल बॉन्ड है, अब देखो इसमें और दो चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो। ओके, जब हम जिंक डस्ट and removes H2O2, otherwise H2O2 can be oxidized aldehyde to acid। ओके, मतलब ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जिंक डस्ट एंड वाटर के प्रेजेंस में अगर हम ये करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। एंड अगर वही H2O2 के प्रेजेंस में अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। और ऑक्सीडेटिव में ओके, जो भी अल्डिहाइड होगा वो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ओके, मतलब जो है, दिस इज द रिडक्टिव। ये क्या है? रिडक्टिव है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। ओके, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऑक्सीजन 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 यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। और अगर ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है, इसका मतलब ये ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो ओजोनाइड है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद HC डबल बॉन्ड O H वहां पे मिलता है एंड H2O2 मिलता है। ओके, वही हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस अगर लेते, अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन की जगह अगर मैंने दो R अटैच कर दिए, क्या दो R अटैच कर दिए, ओके, क्या दो R अटैच कर दिए, मतलब इधर एक R अटैच कर दिया, इधर एक R अटैच कर दिया, तो एक अल्डिहाइड मिलेगा। उसके साथ साथ RC डबल बॉन्ड O, R जो है वो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। ओके, मतलब एक वहां पे अल्डिहाइड एक कीटोन मिलता है, मतलब उस कार्बन के वैलेंसीज के अकॉर्डिंगली या एग्जैक्टली exactly वो किसके साथ अटैच है उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये वहां पे डिसाइड होगा। ओके, उसके बाद में हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से देखो, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हम क्या करते हैं, वहां पे ये जो है ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हम H2O ऐड करते हैं। H2O ऐड करने के बाद हमें विनाइल अल्कोहल मिलेगा। और विनाइल अल्कोहल का जब हम टॉटोमरिज्म करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड या ये जो है वहां पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में बेंजोइल क्लोराइड या ये जो है रोजरमंड रिडक्शन है, देखो। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बेंजोइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, ओके, रिएजेंट जो है H2PD BaSO4। ओके, क्या, या इसको हम असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो H2PD BaSO4, ओके, बॉइल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। ओके, ये यहाँ पे क्या करेगा, बेंजाइल डिहाइड करे बनाएगा। ओके, एंड सल्फर और क्यूनोलिन एक्ट एज अ कैटालिटिक पॉइजन टू प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन। मतलब फर्दर रिएक्शन से ये करने के लिए वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सल्फर या क्यूनोलिन इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑन हाइड्रोजनेशन और कैटालिस्ट लाइक पैलेडियम ऑन BaSO4। ओके, तो ये रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। मतलब हमें बेंजाल्डिहाइड अगर बनाना है तो इस तरीके से हम बेंजाल्डिहाइड बनाते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है, दैट्स ये जो है SnCl2 HCl एंड SnCl4। ओके, अभी ये जो ये है, क्या बोलते हैं, व्हेन ट्रीट विद द SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो है स्टीफंस रिएक्शन है। और इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है, दैट्स अ नाइट्राइल है। या अल्काइल नाइट्राइल अगर हम लेते हैं या साइनाइड्स अगर ले लेते हैं तो उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो इट विल यूज अ
अल्डेनामाइन हाइड्रोक्लोराइड हमें वहां पे मिलता है, और उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे अल्डिहाइड या कीटोन वहां पे मिलता है। क्या मिलता है? अल्डिहाइड या कीटोन वहां पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में हाइड्रोजन साइनाइड या मिथाना नाइट्राइल अगर हम ले लेते हैं तो उसका अगर हम सेम रिएक्शन अगर करेंगे तो हमें वहां पे फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्माल्डिहाइड। इसके अलावा डाइबाई है, दैट्स द डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या? ओके, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट, नाइट्राइल का कन्वर्जन किस में करता है? अल्डिहाइड में करता है। बाकी कुछ ना कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर का अगर हम रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग डाइबाई इन टोलिन, इट विल गिव आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आर ओ एच H3O प्लस। ओके, तो हमें यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एस्टर वहां पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। देखो, इट्स फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं। इसके बाद क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, गैटरमन कोच, रीमर टीमर, फिडल का असाइलेशन। ये सभी रिएक्शंस हमें देखने हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट्स द इटार्ड रिएक्शन। क्या है? इटार्ड रिएक्शन है। और ये जो है बेसिकली यूजफुल फॉर द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेंजाल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो, यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन में हम टोलिन लेते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा टोलिन होता है, एंड टोलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CS2 एज अ सॉल्वेंट। क्या CS2 एज अ सॉल्वेंट बोल के वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और जो क्वेश्चन था, द क्वेश्चन इज ऑन द इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का था। देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है। ओके, क्या? दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगेन OH। ओके, क्या? एंड इसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स या क्रोमियम इंटरमीडिएट यहाँ पे बोलते हैं। ओके, तो क्रोमियम इंटरमीडिएट जो है, ओके, दैट्स टू हाइड्रोजन यहाँ से कम हो रहे हैं, एंड उसके साथ साथ वहां पे OCO, OH एंड Cl2 ट्वाइस ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो जैसे उसको प्रोटोनेट कर देंगे हमें बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। तो ये जो OCrO Cl2 जो है वो कितने वहां पे लगेंगे, ये इसके ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ओके, तो आपको हर चीज के इंटरमीडिएट भी आपको पता हो चाहिए। दिस इज द इटार्ड रिएक्शन व्हिच गिव्स द स्पेसिफिकली बेंजाल्डिहाइड। ओके, अब ये एक्चुअली मैकेनिज्म है। क्या है? सॉरी, हाँ ठीक है, ये अलग रिएक्शन है। देखो, जिसमें अगेन हम टोलिन का इस्तेमाल करते हैं। टोलिन CrO2 CH2CO ट्वाइस O, एंड बेंजिलिक डाइएसिटेट वहां पे इस्तेमाल करते हैं। OH एंड H2 हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। इसके इसके बाद में क्लोरीनेशन है। देखो, अगर हमने ये जो है टोलिन जो है उसका क्लोरीनेशन किया, विच इज क्लोरीनेशन ऑफ एलिफेटिक या क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, एंड उसको अगर हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो ये यहाँ पे क्या कर देगा? एरोमेटिक अल्डिहाइड वहां पे बनाएगा। क्या बनाएगा? एरोमेटिक अल्डिहाइड वहां पे बनाएगा। ओके, इसके बाद में क्लोरीनेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन्स अगर हम करेंगे तो उसका भी अगेन रिस्पेक्टिव वहां पे अल्डिहाइड मिलेगा। उसके बाद में गैटरमन कोच रिएक्शन है। देखो, जिसमें हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को CO Cl मतलब फॉर्मिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड Cu2Cl2। ओके, यहाँ पे जो अनहाइड्रस AlCl3 है, इट विल एक्ट लाइक
ये यहाँ पे हमें क्या देगा, बेंजाल्डिहाइड देगा। ओके, एंड यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड हमें मिलेगा। दिस इज गैटरमन कोच रिएक्शन, ओके, जिसमें जो ये यहाँ का एक हाइड्रोजन एंड Cl जो है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और HCl यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, उसके बाद रीमर एंड टीमर रिएक्शन है। अभी ये जो है, अगेन ये हमने फिनॉल में डिस्कस किया था, और फिनॉल में जब डिस्कस किया था, ओके, अभी देखो बेसिकली हम हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर ले लेते हैं एंड ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा माइनर ले लेते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे जो ऑर्थो है वो वहां पे मेजर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इट विल शोज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे? दैट्स द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे शो करेंगे। उसकी वजह से इट विल शो द हाईयर स्टेबिलिटी, या साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से इट विल शो द हाई स्टेबिलिटी। और अगर हाई स्टेबिलिटी शो करेंगे तो उसी वजह से जो ऑर्थो वाला है वो मेजर प्रोडक्ट वहां पे बनता है। तो उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अगर हम ले लेते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में वहां पे बेंजीन अगर ले लेते हैं तो असाइल ग्रुप वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, एंड ये हम किसके प्रेजेंस में करते हैं? अगेन लेविज एसिड एज AlCl3, या इसके प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और हमें क्या मिलेगा? एसिटोफिन। मतलब ये कीटोन अगर बनाना है तो इसके लिए हम ये मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर बनाने हैं तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लेते हैं, ओके, तो जो भी फॉर्माल्डिहाइड है, इट हैज द pungent smell gas, okay, and its 40% of solution in water is called as a formulin। ओके, इसको हम फॉर्मोलिन बोलते हैं। अगेन ये आपको याद रखना है, 40% सोल्यूशन। क्या? 40% सोल्यूशन। 40% सोल्यूशन मतलब क्या होगा? जो अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि वॉल्यूम दिया है या मास दिया है। अगर वॉल्यूम दिया है, या वॉल्यूम दिया है, तो 40 ml ले लो, एंड बचा हुआ 60 ml क्या ले लो? वाटर ले लो। क्या ले लो? वाटर ले लो। ओके, मतलब वही अगर मास लेते हैं तो 100 ग्राम, 100 ग्राम में से 40 ग्राम क्या होगा? फॉर्मुलिन होगा, एंड 60 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। तो ये आपको याद रखना है, दैट्स 40% होता है फॉर्मुलिन। ओके, उसके बाद में जो अदर अल्डिहाइड्स है अप टू 11 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड, हाइयर मेंबर्स आर सॉलिड। ओके, ज्यादा वाले जो मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। उसके बाद में अल्डिहाइड अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल विथ वाटर, दिस दिस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग with the water molecule, but with the increase in size of the alkyl group, solubility decreases, and aldehydes are soluble in organic solvent such as ether and alcohol. Okay, and boiling point of the aldehydes and ketones are higher than those of the hydrocarbon. Okay, and but lower than those of the alcohols or carboxylic acids. Okay, and ketones have slightly higher boiling point than the isomeric aldehydes. Okay, अब देखो अप्रोक्सीमेटली सभी हमारे फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। ओके, और अगर सभी फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ओके, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? दैट्स द अमाइड का होता है। अमाइड इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन अल्कोहल, अल्कोहल इज ग्रेटर देन कीटोन, कीटोन इज ग्रेटर देन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड इज ग्रेटर देन ईथर, ईथर इज ग्रेटर देन अल्केन्स। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्या? ये ऑर्डर याद रखना है। मतलब अगर सेम कार्बन के अगर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दिए जाते हैं तो इस ऑर्डर से डायरेक्टली आप किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा ये आप वहां पे डिसाइड कर सकते हो। एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, ओके, दे आर पोलर इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ओके, या यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो वहाँ पे शो करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शन जो है शो करते हैं। ओके, वही अगर लोअर लेते हैं तो चार pungent odor होता है। As the size of the molecule increases, the odor become less pungent and more fragrant.
एंड डेंसिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लोअर देन द वाटर होता है। ओके, उसके बाद में रिएक्टिविटी अगर हम लेते हैं, ओके, तो रिएक्टिविटी जो होता है, या रिएक्टिविटी अगर हम लेते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्डिहाइड होता है, वो भी फॉर्माल्डिहाइड। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्या इंडक्टिव इफेक्ट? ये कैसे होता है? देखो, जैसे कि अब हाइड्रोजन अगर लेते हैं तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है। ओके, क्या हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है? एंड अगर ऐसा है तो जो हमारा सीओ है, ओके, सी डबल बॉन्ड ओ जो है, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा, ये पार्शियली निगेटिव होगा। और अगर ऐसा है तो इट विल शोज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है तो जो सीओ है, क्या जो सीओ है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वहां पे शो कर रहा है। वही ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है। अगर देखो, जो हाइड्रोजन इसको अटैच है, वो अगर सपोज ये जो है, मतलब इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, दोनों साइड में हाइड्रोजन है, दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डेफिनेटली ज्यादा होगा, इसलिए उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा होता है। लेकिन वही अगर हम CH3CHO अगर लेते हैं तो ये क्या करता है यहाँ पे? देखो, ये CH3 ग्रुप है। ओके, उसके बाद C डबल बॉन्ड O H है। ओके, अब कार्बन एंड हाइड्रोजन में यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन को देगा, अगेन ये ओके, एंड ये जो कार्बन है इस कार्बन को देगा, तो उसकी वजह से इसका जो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, एंड उसकी वजह से उसका रिएक्टिविटी भी कम होता है। वही सेम चीज कीटोन में होता है। कीटोन में क्यों होगा? क्योंकि कीटोन में अगर इधर से भी कार्बन आ जाएगा और अगर इधर से कार्बन आता है तो सेम ग्रुप होगा, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन वहां पे कार्बोनिल को जाएंगे, और अगर दोनों साइड से कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ओके, तो अगेन उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो वहां पे कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम होता है तो उसका रिएक्टिविटी भी कम होता है। ओके, वही अगर CH3CO C2H5 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन सेम थिंग विल बी ऑब्जर्व। ओके, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर ले लेते हैं तो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन द करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक। ओके, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे आल्सो शो द रेजोनेंस विद द बेंजीन। ओके, जैसे कि फिनिल एसिटाल्डिहाइड, ये क्या है? हमारा एलिफेटिक है। बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक है। एसिटोफिनोन एरोमेटिक है, एंड बेंजोफिनोन भी एरोमेटिक है। मतलब ये हाँ, ये मिक्स है देखो, और ये कंप्लीटली एरोमेटिक है। ओके, ये एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक है, और ये जो है ना, इसीलिए एलिफेटिक होने की वजह से ही इसका रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है। ओके, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लेते हैं तो बेसिकली ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, और ये जो है ये हमारे जनरल रिएक्शंस है, एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन। लेकिन वही अगर ये जो है ये नेम रिएक्शंस है, जैसे कि कैनिजोर रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, या अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो ये टोटल 6 जो रिएक्शंस है ये हमें देखने हैं। ओके, तो एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अभी ये इट्स लाइक अ सिमिलर लाइक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, या न्यूक्लियोफाइल वहां पे ऐड होता है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल वहां पे ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन वहां पे बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर कोई न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोजन या कोई ग्रुप अगर हम अटैच करते हैं तो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो एडिशन रिएक्शन है ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? तो देखो, अगर सपोज हमने सीओ ले लिया, क्या, अगर हमने क्या ले लिया? सीओ ले लिया, और ये जो सीओ है प्लस न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ये यहाँ पे ये अटैक करेगा और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, और अगर ये ओपन होता है
ये क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन दैट्स OH या O-, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगेन इसका जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोनेशन करने के बाद यहाँ पे COH एंड ये वहां पे, क्लियर। तो इस तरीके का बेसिकली मैकेनिज्म इन सब के लिए होता है, क्या इन सब के लिए होता है, दैट्स हाइड्रोजन साइनाइड के लिए, एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड बाइसल्फाइड के लिए, एडिशन ऑफ रिग्नाल रिएजेंट के लिए, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए, इसके अलावा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के लिए वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, यही अगर हाइड्रोजन साइनाइड के लिए लेते हैं तो अगेन सेम रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, एंड हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है, क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन। जिस फंक्शनल ग्रुप में OH एंड CN वहां पे साइमल्टेनियस होंगे वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। ओके, इसके अलावा सोडियम बाइसल्फाइड अगर ले लेते तो NaHSO3 अगर ले लेते हैं तो अगेन सोडियम बाइसल्फाइड वहां पे मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। Okay, so this is about exactly. वही ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट अगर लेते हैं तो अगर अल्डिहाइड लेंगे तो विल गेट अ, मतलब फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, नॉर्मल अल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी मिलेगा, एंड कीटोन अगर लेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल वहां पे मिलेगा। ओके, उसके बाद NH3 के साथ रिएक्शन अगर ले लेते तो एक्सा मिथिलिन टेट्रामाइन या यूरोट्रोपिन मिलता है हमको, क्या मिलता है, यूरोट्रोपिन मिलता है। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, और अगेन ये हमें चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ CC बॉन्ड 0 है, नंबर ऑफ CN बॉन्ड 12 है, एंड नंबर ऑफ CH बॉन्ड जो है वो अगेन 12 है। Okay, remainder will discuss in the next.